केम जोन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है। उसके बारे में हमने जीओसी, रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करी थी और हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था जीओसी। जीओसी के अंदर हमने कंप्लीट पिक्चर ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन देखी थी, जिसमें हमने बोला था कि कोई भी सबस्ट्रेट होता है वो किसी अटैकिंग रिएजेंट के साथ में कोलिजन करेगा। कोलिजन करने के लिए उसको किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी और मीडियम कौन होता है वहाँ पे? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बाद में दो स्टेज से होके प्रोडक्ट बनता है, जिसमें फर्स्ट आती है ट्रांजिशन स्टेट, सेकंड आता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट और उससे होते हुए हमें प्रोडक्ट फाइनली मिल जाता है। ठीक है, बाद में हमने बात करी थी कि जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट जो होता है इसके अंदर हमें देखनी आनी चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या देखनी आनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो कि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। या तो सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। इन दोनों को देखने का तरीका जो होता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। जो अपना आज का पहला टॉपिक होगा वो यही है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हमने बात करती कि सबस्ट्रेट जो होता है वो रिएक्शन किसके साथ करता है भाई? अटैकिंग रिएजेंट के साथ में। ठीक है, तो अपना सेकंड जो टॉपिक होगा वो होगा अटैकिंग रिएजेंट। थर्ड हमने देखा था कि इन दोनों में कोलिजन के लिए जो सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है, तो अपना थर्ड टॉपिक होगा सॉल्वेंट। इसके बाद में हमने देखा था दो फेज से होकर रिएक्शन गुजरती है, ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टिव इंटरमीडिएट, और लास्ट में हमें मिल जाता है प्रोडक्ट। ये बात हो चुकी है कल। अपना फोर्थ टॉपिक होगा ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो अपना वैसे भी अलग से ही है, क्योंकि हमने कल ही बात करी थी कि जीओसी, सेकंड अपना रिएक्टिव इंटरमीडिएट और थर्ड अपना होगा रिएक्शन मैकेनिज्म। तो जीओसी के अंदर हम चार टॉपिक देख रहे हैं। कौन कौन से हैं? पहला हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। सेकंड टॉपिक हो गया अपना अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। थर्ड टॉपिक हो गया अपना सॉल्वेंट, एंड देन फोर्थ हो गया अपना ट्रांजिशन स्टेट। ये दो अपने आप में अलग से टॉपिक है, जिनको हम आगे से डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके द्वारा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता लगा सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या पता करना है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। या एक और वर्ड आ गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका भी देखेंगे। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, यहां दो वर्ड मिल रहे हैं आपको। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड सुनते ही दिमाग में क्या आता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आता है। और इलेक्ट्रॉन दिमाग में आते क्या आता है कि ये एक नेगेटिव स्पीसीज है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का मीन होता है मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट। यानी कि हमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का पता करना है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किसमें? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें किसमें देखनी है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। किसमें देखनी है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और वो दो प्रकार से मिलेगी हमें, या तो कम होगी या फिर क्या होगी? ज्यादा होगी। ये हमें देखना आना चाहिए, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। आगे देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होते हैं, इसके जो मेनली दो ही पार्ट पड़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के। दो टाइप्स पढ़ते हैं इसके हम। फर्स्ट होगा अपना परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और सेकंड होगा अपना टेम्परेरी, टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। परमानेंट, नाम में आ रहा है कि ऐसा इफेक्ट है ये कि अगर एक बार किसी कंपाउंड में पाया गया तो हमेशा ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा।
और टेम्परेरी क्या होता है, जब तक किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सामने कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा तब तो हमें ये इफेक्ट देखने को मिलेगा, और अगर अटैकिंग रिएजेंट आपको नहीं देखना आया तो ये इफेक्ट भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये होता ही ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो परमानेंट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो अपना फर्स्ट रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट या फिर इसको एक और नाम है पोलराइजेशन इफेक्ट, पोलराइजेशन इफेक्ट, इसको प्लस आई भी बोलते हैं, सॉरी आई भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड अपना रहेगा रिजोनेंस इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट, इसी का एक टाइप होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, होती एक ही चीज है लेकिन कोई ना कोई डिफरेंस मिलेगा। अगर रिजोनेंस के टर्म में पढ़ेंगे तो आर इफेक्ट पढ़ेंगे, और जब मेसोमेरिक के टर्म में पढ़ेंगे तो एम की टर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, और तीसरा अपना रहेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या रहेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन जो होगा उसको हम एच इफेक्ट भी बोलेंगे। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो परमानेंट में क्या क्या होते हैं कि परमानेंट एक ऐसा होता है कि इसके अंदर जो एक बार अगर किसी कंपाउंड में किसी कंपाउंड में मिल गए तो ये परमानेंट रहेंगे। टेम्परेरी के अंदर अगर हम बात करें तो नंबर 1 रहेगा यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, और सेकंड रहेगा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। दोनों में डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि इंडक्टिव इफेक्ट और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट एक ही चीज है, दोनों में डिफरेंस होता है जो हम देखेंगे बाद में। तो अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा यहाँ से इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जानने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें ध्यान में होनी चाहिए। तो बात करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक अपना इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव। तो फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। अभी मैंने बात करी कि इंडक्टिव इफेक्ट को समझने से पहले कुछ हमें क्या आनी चाहिए भाई, बेसिक बातें आनी चाहिए। बेसिक बातें मतलब नंबर 1 अपना बेसिक बात में रहेगा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी आनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो देखो। अगर मान लो जैसे दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट है ए और बी, इनके बीच में एक बॉन्ड है जो कोवेलेंटली शेयर्ड है, कोवेलेंटली बॉन्ड है, और इनके दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इक्वली शेयर्ड है, और इस इलेक्ट्रॉन पर दोनों की होल्डिंग कैपेसिटी जो है, होल्डिंग कैपेसिटी दोनों की क्या है, सेम है। तो इस बॉन्ड को मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, इस बॉन्ड को बोलूँगा मैं कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और एक क्या होता है, अगर ए और बी इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा मूवमेंट इस तरफ हो जाए तो ये किस फॉर्म में बदल जाएगा, इस फॉर्म में बदल जाएगा। तो इस वाले जो बी वाले एटम पे थोड़ा सा नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो इस पर ये वाली टेंडेंसी आई कहाँ से, यानी कि बी वाले एटम में कोई ना कोई ऐसी टेंडेंसी है कि इस कोवेलेंटली शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और इस अट्रैक्ट करने की नेचर को ही क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए क्या क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ खींचने की नेचर होनी चाहिए। एक पॉलिंग स्केल होती है, उस पॉलिंग स्केल के अंदर जो जितने भी एटम्स होते हैं उन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेंशन किया गया है, जिसमें मैं बता देता हूँ कार्बन जो होता है, कार्बन की वैल्यू 2.5, हाइड्रोजन की जो होती है 2.1, और फ्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो वो 4.0 होती है। यानी कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन के साथ में क्या जुड़ जाए, फ्लोरीन जुड़ जाए, तो यानी कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये किधर शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा फ्लोरीन की तरफ। फ्लोरीन की तरफ अगर चले गए तो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है,
इसी नेचर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कितना होता है 4.0 और इसका कितना होता है 2.5, ठीक है 2.5। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, इसके अंदर और हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट हो गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर देखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फैक्टर कौन कौन से हैं जो इफेक्ट करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो है अफेक्ट करेंगे। उसमें नंबर 1 अपना रहेगा परसेंट एज कैरेक्टर। आपको पता है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ मेनली हम हाइब्रिडाइजेशन की भी अगर बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। और कार्बन जो होता है 3 प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, जिनमें मेनली होता है sp2 एंड sp3, 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। और यहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर जो है वो होता है 50, यहाँ परसेंट एस कैरेक्टर जो होता है वो होता है आपका 33.3%, और यहाँ परसेंट एस कैरेक्टर जो होता है आपका वो होता है आपका 25%। और परसेंट एस कैरेक्टर जो होता है, परसेंट एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो गए, ऐसा क्या हो गया। तो होता क्या है कि आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है एस ऑर्बिटल और बाद में आता है पी ऑर्बिटल, ठीक है। एस ऑर्बिटल क्या होता है, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास में। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की नेचर ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन को खींचने की नेचर ज्यादा है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी वहां पे, ज्यादा हो गई है। यानी कि जिसमें परसेंटेज ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो पहला टॉपिक तो अपना ही हो गया। तो अगर इन तीनों में अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये रहेगा, ठीक है। तो sp में सबसे ज्यादा, उसके बाद बात करते हैं sp2 और लास्ट में sp3। सेकंड बात करते हैं ऑर्डर की कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका ऑर्डर कैसे देखें। सेकंड बात करते हैं, फर्स्ट तो हो गया फैक्टर अफेक्टिंग और सेकंड हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंशन करते हैं फ्लोरीन में, देन ऑक्सीजन में, देन नाइट्रोजन में, देन कार्बन में और फाइनली हाइड्रोजन में। ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बन गया। क्या इस ऑर्डर से सवाल हो जाएंगे एग्जाम में? नहीं। तो किस प्रकार से दूसरा ऑर्डर में सेट करता हूँ, ये ऑर्डर आप इंपॉर्टेंट लेवल फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन sp2, कार्बन sp, नाइट्रोजन sp3, कार्बन sp2 एंड कार्बन sp3। ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल भी करेंगे। यहाँ पे क्या चेंज आया है, देखो फ्लोरीन ऑक्सीजन तो यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन की ज़्यादा है, कार्बन की कम है। यहाँ देखो नाइट्रोजन आ गया, कार्बन आ गया, लेकिन फिर नाइट्रोजन आ गया, तो ये नाइट्रोजन पहले आना चाहिए ना, क्या हो गया यहाँ पे ऐसा। तो देखो नाइट्रोजन और कार्बन से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तो सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन आप यहाँ देखो परसेंट एस कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा है, कितना है 50%, यहाँ पे कितना है 25%। तो यहाँ परसेंट एस कैरेक्टर क्या कर गया, डोमिनेट कर गया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि कार्बन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन sp3 से ज्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, इसका भी सवाल आ जाता है। ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है,
ग्रुप इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। अगर किसी कार्बन की चेन में किसी कार्बन पर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एक से ज्यादा की संख्या में जुड़ जाए तो उन सबका ही कार्बन पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट लगेगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे कि मैं बोलूँ ये कार्बन की कोई चेन है और इस कार्बन पर एक फ्लोरीन जुड़ गया, दूसरा फ्लोरीन जुड़ गया, तीसरा फ्लोरीन जुड़ गया, तो क्या होगा, ये फ्लोरीन भी इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, सभी खींचेंगे तो इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, देन इन पर पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल 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 पॉजिटिव एंड पार्शियल 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 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं चौथा टॉपिक अपना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, देखो मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट लेता हूँ, ए नेगेटिव, ए एंड ए पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का बम्बार किसके पास है। अगर यहाँ मैं बात करूँ ए की, तो ए के पास क्या है, नेगेटिव, लोन पेयर है इसके पास, इसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, लेकिन इसके पास खुद के ही नहीं है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ हुई, यहाँ पे। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंसेप्ट। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने बात करी इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर कुछ बेसिक बातें हमें ध्यान में होनी चाहिए। नंबर 1 टॉपिक अपना रह गया, नंबर 1 अपना हो गया अपना टॉपिक क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि किसी भी कोवैलेंटली बॉन्डेड, जो कोवैलेंटली बॉन्ड होता है उसके अंदर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो नेचर होती है किसी भी एलिमेंट की, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉलिंग स्केल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर दिखाई गई है तो वो है फ्लोरीन की, यानी कि मैं पूरी अगर आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो कौन है, फ्लोरीन है। ठीक है, अगर फ्लोरीन किसी के भी साथ में जुड़ गया तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे फ्लोरीन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखना होगा, अगर कार्बन पे कोई फ्लोरीन जुड़ा हुआ है और वो इससे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो खींच रहा है तो इससे क्या बनेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कोवैलेंटली बॉन्डेड शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, वो इसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होंगे, और शिफ्टिंग को ही हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन की वजह से इस पर डेल्टा नेगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉनों को पूरा खींच ले, तो कार्बन पे पॉजिटिव और फ्लोरीन पे क्या जाए, नेगेटिव। इन दोनों में फर्क है, इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है उसके अंदर हमें देखनी आनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है भाई, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। आयोनाइजेशन तो सोचना ही नहीं है, पाप हो जाएगा। ठीक है, आयोनाइजेशन तो होता ही नहीं है। ठीक है, फिर हमने सेकंड बात करी कि फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं, तो फैक्टर अफेक्टिंग में हमने देखा परसेंट एस कैरेक्टर, कि जिस किसी भी मॉलिक्यूल का अगर परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा है तो उसमें क्या होता है, परसेंट एस, क्यों, क्योंकि एस जो ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के पास में होता है और न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो sp में परसेंटेज कैरेक्टर 50% होता है, इसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, देन sp2 और देन sp3। इसके बाद हमने ऑर्डर की बात करी थी कि पीरियड एलिमेंट जो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, इनके अंदर जो मॉडिफाइड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है वो क्या था, तो वो हमने देखा सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, देन नाइट्रोजन sp, देन नाइट्रोजन sp2, देन कार्बन sp, इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे है, कार्बन sp, और उसके बाद में नाइट्रोजन sp3,
और फिर कार्बन sp2, कार्बन sp3, लास्ट में हाइड्रोजन आ जाए, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में हमने देखी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर कार्बन पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक से ज्यादा संख्या में जुड़ जाए तो उसको ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और बाद में हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, ठीक है, ये चार बातें हमने देखी है। इसके बाद हम बात करेंगे अब इंडक्टिव इफेक्ट की। अभी तक हमने सारा ये बेसिक ज्ञान लिया है, क्योंकि ये जब चीजें नहीं आएगी तो इंडक्टिव इफेक्ट भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या नहीं पढ़ेंगे, ये सारी बातें जो है वो हम करेंगे कल, जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा।